स्वास्थ्य संस्थान नागपुर के जो कार्यकारी निदेशक डॉक्टर पी.के. सिसोदिया की प्रभावशाली रिपोर्ट के कारण खासकर करौली जिले के 73 खान मजदूर 101 चेस्ट एक्सरे हमने जो भेजे थे उनमें से 73 खान मजदूरों को ILO गाइडलाइन के अनुसार सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित पाया गया था। और अब से पहले ये रिपोर्ट सिर्फ प्रथम बार नागपुर द्वारा NIMH नागपुर ने प्रकाशित की थी और इस कारण संस्था द्वारा दोबारा से 314 एक्सरे फिर इनको भेजे गए थे, जिसमें से 149 खान मजदूर सिलिकोसिस की विभिन्न श्रेणियों से पीड़ित पाए गए थे। राष्ट्रीय खनिज स्वास्थ्य संस्थान की प्रभावशाली रिपोर्टों के प्रकाशन से करौली जिले में अब तक 400 सिलिकोसिस पीड़ित खान मजदूरों की पहचान की गई है, जो कि एक अभूतपूर्व कार्य है। इस कारण से संस्था ने इस रिपोर्ट के आधार पर पैरवी की और राज्य सरकार से 138 गरीबतम खान मजदूर जो पीड़ित थे उनको 1,68,00,000 रुपए की सहायता राशि राज्य सरकार से उपलब्ध करवाई गई थी। राजस्थान में यह अपने आप का पहला प्रयास है और इस सब के मूल में राष्ट्रीय खनिज स्वास्थ्य संस्थान के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर पी.के. सिसोदिया की प्रभावशाली और सत्य रिपोर्ट का प्रकाशन मूल में रहा है, जो कि इन खान मजदूरों की गरीबतम खान मजदूरों के जीवन में एक नई दिशा लेकर आया, जिससे कि इनका सही निदान हो पाया। करौली में सॉफ्ट सैंडस्टोन की खाने हैं और यहाँ पर मतलब यहाँ की जो जनसंख्या है 1/3 जो जनसंख्या है उसकी आजीविका का साधन खनन मजदूरी पर निर्भर है और यहाँ मतलब 100 वर्षों से खान में काम हो रहा है। खनन मजदूरी का कार्य लोग करते हैं, रोक लग गया दूर है काम में, मतलब खान में काम करते करते उसकी बहुत कम आयु रह जाती है और वो 40-50 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो जाती है उसकी। और हमारे यहाँ पर बहुत सारी विधवाएं जो खान मजदूरों की विधवाएं हैं उनका उपचार मतलब उन्होंने काफ़ी करवाया। खान मजदूर के उपचार टीबी की बीमारी बताते हैं डॉक्टर, और उन्होंने करौली, धौलपुर, ग्वालियर और आगरा, वृंदावन अन्य जगह उपचार करवाया, लेकिन उनका कोई क्योर मतलब उपचार नहीं हो पाया, क्योर नहीं हो पाए वो, और वो 40-50 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 2011 में जब हम FLRC एक कार्यक्रम था, उस FLRC में हम लोगों ने सब उनका डेटा एकत्रित किया और पता लगा कि लोगों को टीबी की बीमारी है, तो हमने टीबी का उनको इलाज करवाया लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए। तब हमें ये महसूस हुआ कि ये टीबी की बीमारी नहीं है, कोई और है। तो डॉक्टर सिसोदिया NIMH के जो निदेशक हैं डॉक्टर सिसोदिया, उनकी हमने करौली में विजिट करवाई और विजिट के दौरान उन्होंने उनके सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे देखे, खान देखी, खान में काम करने वाले जो श्रमिक हैं वो भी देखे। तब उनको ये वो हुआ कि ये बीमारी टीबी नहीं है, ये तो सिलिकोसिस हो सकती है। तब उनके निर्देशन में हम लोगों ने यहाँ 10 दिन के कैंप आयोजित किए और उनकी जांचें मतलब NIMH नागपुर में भेजी। तो उन्होंने वहाँ एक रिपोर्ट बना के मतलब 2011 में रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट में 73% यहाँ सिलिकोसिस पीड़ित पाए गए। 101 की जांच करवाई, उनमें से 73 लोग सिलिकोसिस की बीमारी से पीड़ित हैं। और उससे उन्होंने फिर सिसोदिया जी का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है, NIMH की टीम का मतलब बहुत योगदान है। सिसोदिया जी हमें संस्था को मार्गदर्शन समय समय पर उन्होंने मार्गदर्शन दिया है और हम उनके मार्गदर्शन से आज 400 विक्टिम की पहचान कर पाए हैं। करौली, धौलपुर और दौसा और भरतपुर के खनन मजदूरों की ये पूरा NIMH का ही प्रयास है। NIMH ने के जो डॉक्टर सिसोदिया हैं उन्होंने मतलब ये पूरा मार्गदर्शन दिया और संस्था उस मार्गदर्शन से चली और ये पहला प्रयास है पूरे भारत में। ये भारत में का इतिहास में मतलब एक पहला है कि 100 साल में आज मतलब 138 लोगों को 2.25 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि दिलवा दी जा चुकी है और BPL की श्रेणी में मतलब 54 लोगों को BPL की श्रेणी में सिलिकोसिस पीड़ितों को लाया गया है।
और एक हमारे पास एक डेटा आया है कि यहाँ मतलब जो खान मजदूरों की संख्या है, खान मजदूरों की कैसी स्थिति है, खान मजदूरों की और क्या समस्याएं, ये हम आगे सोच पाए एक NIMH के वजह से। खान मजदूर हैं, वो उनको बीमारी हो जाती है तो वे करौली में इलाज लेने के लिए आते हैं। डॉक्टर उन्हें टीबी का इलाज बताते हैं और टीबी का इलाज देते हैं। वो टीबी का कोर्स खाते रहते हैं, मगर उनको सही इलाज नहीं मिला था। जो डांग विकास संस्था से हमने उनका एक एक्सरा लिया और एक्सरा को नागपुर में NIMH के डॉक्टर PK सिसोदिया जी ने उस बीमारी में सिलिकोसिस का निदान किया। उस सिलिकोसिस बीमारी के कारण हमारे गाँव जाटा बस्ती मचेट में एक विधवा के लिए 3 लाख रुपए का चेक मिला। उसके परिवार को बहुत सुख शांति मिली, उसका परिवार अच्छा चला उस चेक से, और यहाँ से बहुत उनके लिए अच्छा प्रदर्शन मिला। ऐसे ही ये हमारी संस्था मजदूरों के हित में ज़्यादा काम कर रही है। मैं बावला मोहन साहब, और हमें मतलब क्या है, मैं घड़ी काम का हूँ और हमें बहुत दिन खाने करते हैं। मुझे अभी 40 साल खाने करते हैं। 40 साल बाद में मैं बीमार रहेगा। बीमार मैंने सब्र की दवाई भी लेनी, दवा दी है, करो भी बहुत कोई इलाज नहीं है, कोई फायदा नहीं मिला। उसके बाद में हमें जांच कराई, हमारे एक्सरे नागपुर गए, संस्कार हमें मतलब नागपुर गए, नागपुर से डांग का संस्कार दे हमारे एक्सरे नागपुर गए। नागपुर से साहब उन्होंने वहाँ में ये लिखा कि पत्थर की बीमारी है, इसमें सिलिकोसिस। तो उनके हिसाब से हमारे लिए 1 लाख रुपए का मतलब सहायता है कि नहीं। हमारा किसी अब थोड़े बहुत मतलब इलाज में वहाँ में अब हमें कोई फायदा नहीं मिला है पैसा से, और अगर नहीं होती नहीं तो हमें कुछ नहीं मिलता, तो हम उल्टे मर जाते बस जाओ। अगर हमारी रिपोर्ट अगर वहाँ नहीं जाती और हमें नहीं मिलते तो हम अब तक मर जाते हैं। उससे हमारे परिवार को बहुत सही हमारे परिवार को बहुत लगा है, सुखी है साहब। और सही बीमारी है कि वास्तव में पत्थर की बीमारी है, सिलिकोसिस है।